बताया कि एक एसोसिएट या एनालिस्ट बनने के लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है। मतलब कि जो बिजनेसमैन इस इंडस्ट्री में 15-20 साल से हैं, उनको मैं सिर्फ एक हफ्ते में पढ़ के एडवाइस कैसे कर सकता हूँ। एंड कितनी कंपनीज तो ऐसी है जिसको हमने कुछ एडवाइस किया था एंड 3-4 महीने बाद उन्होंने एग्जैक्टली वही चीजें की। अब सुनने में तो ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, बट मेरा एक्चुअल काम क्या है? रोज सुबह लैपटॉप खोल के मैं क्या काम करता हूँ? Hi guys, my name is Ritik Mehlawat. I'm business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्या होती है। मैं पूरे दिन अपने लैपटॉप या कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या करते रहता हूँ, व्हाट इज माय एक्चुअल जॉब। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टिंग को जानने से पहले हमें जानना होगा कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्या नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है। किसी को लगता है कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट जो कि एक जॉब प्रोफाइल है बायजू के अंदर, उनकी जॉब प्रोफाइल एंड मेरी जॉब प्रोफाइल सेम है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कंसल्टिंग फर्म के एसोसिएट एंड एक बायजू के एसोसिएट में जमीन आसमान का फर्क है। बायजू में बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अपने सेल्समैन का नाम बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट रख दिया है। बायजू में मोस्टली लोगों को कोर्सेज बेचने पड़ते हैं, बट एक कंसल्टिंग फर्म में ये काम बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं। अभी के लिए बस इतना बता देता हूं कि ना ही ये कोई सेल्स जॉब है, ना ही ये कोई एमएलएम से रिलेटेड जॉब है, एंड ना ही ये विवेक बिंद्रा की बड़ा बिजनेस में बिजनेस कंसल्टेंट टाइप कोई जॉब है। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी है कि मैं सीधा सीईओ या सीएफओ के पास जाता हूं एंड उनको ये बोलता हूं कि यार तुम्हें तो कंपनी चलाना ही नहीं आता, तुम्हें तो ढंग से काम ही नहीं करना आता, मैं बताता हूं कि बिजनेस कैसे करते हैं। तो यार ये भी नहीं होता, ऑल्दो हम काफी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं, बस इस डायरेक्शन में नहीं। तो आखिर क्या है मैनेजमेंट कंसल्टिंग? तो पहले तो देख लेते कि गूगल बाबा क्या बोलते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग कंसल्टिंग सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजेशंस to improve their performance or any way to assist in achieving any sort of organizational objectives. And अब पढ़ते हैं what does management consultants do? Management consultants help organizations solve problem, improve business performance, create value and maximize growth. They identify solutions for business troubles and make suggestions for changes to implement. इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। तो बेसिकली हम काफी बड़े बिजनेसेस को उनकी बिजनेस प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं, एंड ये प्रॉब्लम काफी स्पेसिफिक होती है, वेग नहीं होती। कोई भी बिजनेसमैन ये आकर नहीं कहता कि भाई हमारे प्रॉफिट्स बढ़ा दो, ऑल्दो इनडायरेक्टली हम उनके प्रॉफिट्स बढ़ाने में हेल्प करते हैं, बट कोई ओवरऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करके नहीं, बट एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके। फॉर एग्जांपल कोई च्युइंगम कंपनी हमारे पास आएगी एंड वो बोलेगी कि हमारे स्टोर्स के थ्रू अच्छा प्रॉफिट नहीं आ रहा, हमारी स्टोर्स पर सेल अच्छी नहीं हो रही, तो इसमें प्लीज हमें हेल्प करो। तो इसमें हमारी बिजनेस प्रॉब्लम क्या हुई कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की च्युइंगम की सेल्स हमें उनके स्टोर्स के थ्रू बढ़ानी है, तो एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम काफी रिसर्च करेंगे, इनसाइट्स जनरेट वगैरह करेंगे, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। एंड फाइनली 3 सॉल्यूशन पर आएंगे, जो कि है प्राइस ऑफ द च्युइंगम, रैपर ऑफ द च्युइंगम एंड पोजीशन इन स्टोर्स। अब देखो, पहला जो ऑप्शन है प्राइस ऑफ च्युइंगम, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली च्युइंगम का प्राइस 1 रुपए का होता है, एंड अगर हमने 1 रुपए से कम किया तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, एंड 1 रुपए से ज्यादा प्राइस बढ़ाया तो हमारी सेल्स कम हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं च्युइंगम को 1 रुपए की जगह 2 रुपए में बेचने लग गया तो हमारी सेल्स कम हो जाएगी, क्योंकि लोग हमारे कॉम्पिटिटर से खरीदने लग जाएंगे। वो लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 2 रुपए की एक च्युइंगम है, जबकि दूसरा ब्रांड हमें 2 रुपए की 2 च्युइंगम दे रहा है, तो उससे बेटर है कि हम उस वाले ब्रांड से खरीद ले, एंड इसकी वजह से हमारी सेल्स फिर से डाउन हो जाएगी। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन में, जो है चेंजिंग द रैपर। अब हो सकता है कि च्युइंगम का रैपर इतना ज्यादा बेकार हो, उसकी क्वालिटी इतनी बेकार हो कि लोगों का अटेंशन ही ना जा रहा उस पर। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि 3-4 स्टोर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड उसमें रैपर चेंज कर देंगे उस च्युइंगम का। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव हुए उन 3-4 स्टोर में तो हम नया रैपर लगा देंगे, नहीं तो पुराने रैपर के साथ कंटिन्यू करेंगे, एंड इसी चीज को कहते हैं ए बी टेस्टिंग। सो नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, जो है पोजीशन इन स्टोर्स। आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा कि एक प्रोडक्ट की पोजीशन स्टोर में चेंज करने से कितना ज्यादा फर्क आता है उनकी सेल्स पर। अगर मैं रैंडमली किसी स्टोर के शेल्फ पर च्युइंगम रख दूं तो शायद उसकी इतनी ज्यादा सेल्स ना हो, बट अगर मैं उसी च्युइंगम को उठा के बिलिंग काउंटर पे रख दूं तो उसकी सेल्स स्काई रॉकेट हो जाएगी। तो ऐसे कुछ केसेस पर हम लोग काम करते हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था, बट बहुत ही ज्यादा बड़े एंड कॉम्प्लिकेटेड केस भी हम सॉल्व करते हैं। बाय द वे, हम कंसल्टिंग फर्म में एक बिजनेस प्रॉब्लम को केस बोलते हैं, एंड इन केस का ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, 3-4 दिन, 3-4 हफ्ते, या 3-4 महीने, या 3-4 साल भी। कोई भी कितना भी ड्यूरेशन हो सकता है इन केस का, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ प्रॉब्लम। एंड मैं तो बहुत सारे केसेस कर चुका हूं। टू नेम अ फ्यू, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मर्जर एंड एक्विजिशन, डिजिटल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी इन ऑपरेशन एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई तुम्हें सिर्फ बिजनेसमैन को एडवाइस देने के पैसे मिलते हैं,
तो सच बात तो यही है कि हाँ भाई, हमें सिर्फ एडवाइस देने के पैसे मिलते हैं। एक्चुअल काम इन हमारी एडवाइस को इंप्लीमेंट करना बिजनेसमैन के ऊपर होता है। इंडिया में ये चीजें लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ एंड थोड़ा वो हाथ वाथ लगा के बोल दे कि भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तो हमें लगता है कि भाई उसने 10-15 मिनट के 1500 रुपए ले लिए, इनका तो सही है। वैसे ही बहुत लोगों को कंसल्टिंग के बारे में लगता है, बट देयर इज अ रीजन व्हाई दिस इंडस्ट्री इज वर्थ $250 बिलियन। हम कंपनीज को करोड़ों रुपए कमाने में हेल्प करते हैं, जिसके बदले में हमें लाखों रुपए मिलते हैं। अब सुनने में तो ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, बट मेरा एक्चुअल काम क्या है? रोज सुबह लैपटॉप खोल के मैं क्या काम करता हूँ, इस चीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज गैदरिंग डेटा, सेकंड इज जनरेटिंग इनसाइट एंड थर्ड इज प्रेजेंटिंग टू क्लाइंट्स। पहली बात तो ये है कि ये सारी चीजें मैं अकेले नहीं करता। अगर छोटा प्रोजेक्ट हुआ तो 3-4 लोग होते हैं, एंड अगर बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो 6 से 8 लोग भी हो सकते हैं। एक प्रोजेक्ट में पार्टनर, मैनेजर एंड एसोसिएट एनालिस्ट होना जरूरी होता है, बट कितने लोग होंगे ये उस प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। आप एक कंसल्टिंग फर्म की हायरार्की अभी वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एसोसिएट या एनालिस्ट बनने के लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, क्योंकि मोस्टली यार सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपने कंप्यूटर साइंस की होनी चाहिए, शेफ बनने के लिए आपको होटल मैनेजमेंट की होनी चाहिए, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एसोसिएट या एनालिस्ट बनने में। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप इतने बड़ी कंपनीज के सीईओ को कैसे बता सकते हो? सीईओ तो खुद ये सोचते होंगे ये कल का लौंडा कौन है जो मुझे अपने बिजनेस के बारे में बता रहा है। मतलब कि जो बिजनेसमैन इस इंडस्ट्री में 15-20 साल से हैं, उनको मैं सिर्फ एक हफ्ते में पढ़ के एडवाइस कैसे कर सकता हूं? तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक केस है, केस मतलब बिजनेस प्रॉब्लम। अब जो बंदा उस केस को पूरा हैंडल करेगा या फिर जिसके पास उस केस का ठेका होगा, उसको हम कहते हैं पार्टनर। पार्टनर वो लोग होते हैं जिसके पास 12+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होता है उस इंडस्ट्री के अंदर, एंड उनकी सैलरी करोड़ों में होती है। एंड अगर आपको बाकी लोगों की सैलरी जाननी है तो अभी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब केस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पार्टनर टीम बनाएगा। अगर वो केस इतना ज्यादा टफ नहीं है एंड उसमें फ्रेशर या फिर जिन लोगों को कम एक्सपीरियंस है वो चाहिए, तो जनरली किसी भी एनालिस्ट या एसोसिएट को उठा लेगा। बट अगर वो केस काफी टफ है एंड उसमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए, तो उन लोगों को उठाया जाता है जो उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या फिर जिसने पास्ट में उससे रिलेटेड कोई केस किया हो। अब देखो, प्रॉब्लम तो पता है, टीम भी बन गई, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे? क्योंकि हम में से सिर्फ एक ही बंदा एक्सपर्ट है एंड बाकी सारे तो नल्ले हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है डेटा एंड रिसर्च, क्योंकि जो भी हम एडवाइस देते हैं वो सारे डेटा बैक्ड होते हैं। ये नहीं बोलते कि भाई कूल लग रहा था तो इसलिए बता रहा हूं तुम लोगों को। हर एक चीज, हर एक लाइन, हर एक इनसाइट डेटा बैक्ड होता है। रिसर्च को हम 4 तरीकों से करते हैं। ये सारी कंसल्टिंग फर्म सिर्फ एक चीज पर रन होती है एंड वो है डेटा। तो सबसे पहले तो हम अपने खुद के डेटाबेस में इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। ये इंफॉर्मेशन वो होती है जो ना आपको गूगल पे मिलेगी, ना आपको किसी न्यूज़पेपर वगैरह में। ये हमारा खुद का डेटाबेस होता है एंड इसको एक्सेस भी सिर्फ उस कंसल्टिंग फर्म के लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है टॉकिंग टू द एक्सपर्ट्स। अब एक कंसल्टिंग फर्म में इतने सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, इतने सारी इंडस्ट्रीज की नॉलेज वगैरह होती है, तो हम डायरेक्टली उन एक्सपीरियंस लोगों के पास कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सपोज अगर हम कोई बर्गर किंग का केस कर रहे हैं एंड ऑलरेडी किसी बंदे ने मैकडॉनल्ड्स का केस किया हुआ है, तो हम उस एक्सपर्ट से सीधा फोन करके पूछ सकते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सिमिलर इंडस्ट्री है, तो वो बंदा हमें बर्गर किंग के लिए भी हेल्प कर सकता है। थर्ड आती है एनालिस्ट रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट्स वो होती है जो बड़ी बड़ी कंपनी पब्लिश करती है, जैसे कि डिलॉयट, एक्सेंचर या रॉयटर्स। ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी खुद की एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिपोर्ट्स पब्लिश करती है एंड ये रिपोर्ट्स पेड होती है, मतलब हमें पैसे देने पड़ते हैं उन रिपोर्ट्स के लिए। बाय द वे, हमें नहीं देने पड़ते, मतलब कंसल्टिंग फर्म को पैसे देने पड़ते हैं। तो इन पेड सर्विस के बदले भी हमें वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स मिलती है जो बाकी लोगों को अवेलेबल नहीं होती। फोर्थ आता है एनुअल रिपोर्ट्स एंड गूगलिंग। अब ये वो नॉर्मल चीजें होती है जो कोई भी सर्च कर सकता है गूगल के ऊपर। एंड एनुअल रिपोर्ट्स वो होती है जो कंपनीज हर साल अपनी परफॉर्मेंस वगैरह एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में बताती है, जैसे उनका रेवेन्यू क्या था, इबिटा क्या था, उनके प्रॉफिट्स, लॉस एंड एसेट्स वगैरह क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी काफी हेल्पफुल होती है जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे होते हो। तो इन सारी चीजों से हमको डेटा मिलता है जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। फिर सारी टीम बैठती है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है एंड कौन सी इन्फॉर्मेशन यूजलेस है। कंसल्टिंग में आप हर 2 घंटे में कॉल्स पर होंगे, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन बंदा कलेक्ट करता है उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। सब लोग एक दूसरे के आइडियाज को चेक करते रहते हैं कि बंदा सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं। तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है कंसल्टिंग फर्म में
कि बार बार हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं एंड इन सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग इनसाइट जनरेट करते हैं एंड फिर ये इन्फॉर्मेशन हम लेके जाते हैं पार्टनर के पास जो कि बंदा एक्सपर्ट होता है एंड वो बताते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में तुम्हें और रिसर्च करनी चाहिए, ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है। तो वो बंदा पूरा सुपरवाइज करता है उस प्रोसेस को। जब हम लोग डेटा एंड इनसाइट्स को फाइनलाइज कर लेते हैं तो उसके बाद आता है इन इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट को प्रेजेंट करना। अब मोस्टली क्लाइंट को प्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ्स वगैरह बहुत कुछ बनाते हैं एंड इन सब चीजों को डालते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर, जिसकी वजह से क्लाइंट के लिए आसान हो जाए इन चीजों को समझना। तो बेसिकली एक पावर पॉइंट की स्लाइड पर लेफ्ट में डेटा होता है एंड राइट में इनसाइट्स होते हैं एंड ये सारे इनसाइट्स बैक्ड होते हैं उस डेटा से। इनसाइट्स बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपनी को हेल्प करती है आगे के स्टेप्स लेने में एंड अपनी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो बेसिकली अगर आप मेरा लैपटॉप देखोगे तो एक में तो गूगल क्रोम खुला होगा जिसमें बहुत सारे टैब्स वगैरह होंगे, एक में एनालिस्ट रिपोर्ट्स होगी, एक में एनुअल रिपोर्ट्स होगी, एक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एक्सेल वाले सॉफ्टवेयर खुले होंगे एंड हर 3-4 घंटे में मैं किसी न किसी कॉल पर आपको जरूर दिखूंगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें मैं पूरे दिन करता रहता हूँ एंड ऐसे हम लोग कंपनीज को हेल्प करते हैं उनकी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एंड कितनी कंपनीज तो ऐसी है जिसको हमने कुछ एडवाइस किया था एंड 3-4 महीने बाद उन्होंने एग्जैक्टली वही चीजें की। तो बहुत अच्छा लगता है यार कि तुमने किसी कंपनी को हेल्प किया एंड जो भी तुम चीजें बता रहे थे उस कंपनी को, उस कंपनी ने एक्चुअल में वो सारी चीजें की। तो ऐसे में एक नूब आदमी से 1-2 हफ्ते में उस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बन जाता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट एक्सपर्ट तो नहीं बनता, एक्सपर्ट तो वही बंदे होते हैं जिनको 12 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब मुझको कुछ नॉलेज आ जाती है जो प्रोजेक्ट से पहले जो मेरी नॉलेज थी, सपोज 0 नॉलेज थी, तो प्रोजेक्ट के बाद कुछ 50-60% नॉलेज बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि भाई हमें किसी दलदल में फेंक दिया एंड बोला कि भाई स्विमिंग कर लो, क्योंकि प्रोजेक्ट से पहले हमें 0 आइडिया होता है कि ये चीजें क्या है, क्या सब कुछ है, हम लोग समझते हैं फिर उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी दे देते हैं। बाय द वे इन सारी चीजों की वजह से आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल बढ़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बहुत बार बोला है कि इस जॉब को पाने के लिए आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, बट फिर भी इन जॉब्स को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल भी आसान नहीं है इन एमबीबी में सेलेक्ट होना, इसका बहुत ही ज्यादा रिग्रेस प्रोसेस होता है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस चैनल पर मैं हर एक स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे इन एमबीबी में सेलेक्ट हो सकते हो, एग्जैक्टली क्या काम होता है, क्या सारी चीजें होती है, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट आपको किसके ऊपर वीडियो देखनी है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।